हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो मैं उठते ही यदि मुझे लॉक लगा हुआ दिखता है सामने तो मैं लॉक खोलती हूँ, नहीं तो ये मेरे से पहले उठ जाते हैं आजकल, तो ये खोल देते हैं। लेकिन ये आज ऊपर चले गए थे बिना खोले ही लॉक। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्रश, और मुझे यहाँ पे पेस्ट नहीं मिल रहा था, ये ऊपर लेते गए थे। तो बाद में दिया देने आई थी और फिर मैं इसको भी बोल रही थी बेटा आप भी कर लो ब्रश, लेकिन वो बोल रही थी मम्मा मुझे दे दो यहीं पे, मैं ऊपर ही डैडी के साथ करूँगी जाके ब्रश। तो मैं इसको यहाँ पे वही देने आई थी, ब्रश देने आई थी। और उसके बाद मैं घूम कर करती हूँ ब्रश, चाहे मैं छत पे करूँ या नीचे, मुझे घूम घूम कर ही अच्छा लगता है। इसी तरह से थोड़ा टहलना भी हो जाता है मॉर्निंग के टाइम। तो यहाँ पे मेरा ब्रश हो गया है और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने से पहले मैं चादर को बिल्कुल उठा के तो झाड़ती नहीं हूँ, उठा के मैं बाद में झाड़ती हूँ जब पोछा लगाती हूँ। अभी तो हल्का सा मतलब कि मॉर्निंग में उठते ही झाड़ू लगानी चाहिए ना, तो वही लगा रही थी मैं यहाँ पे। तो हल्का सा सामने सामने से ऊपर से झाड़ लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी यहाँ पे। और डुगू भी उठ के चले गया था ऊपर, डुगू भी ऊपर ही पहुंच गया था डैडी के पास। वो तो इन दोनों बच्चों की आँख खुलती है तो सबसे पहले आजकल जब लॉकडाउन चल रहा है तो बोलती हैं डैडी, डैडी को पूछते हैं यहाँ पे और ऊपर पहुंच जाते हैं, चाहे बाहर हो में तो बाहर पहुंच जाते हैं। और यहाँ ना डंडा इसलिए रखा था बेड पे, बेड के पास, तो क्योंकि डुगू ना कुछ घुसा देता है बेड के अंदर, तो इस डंडे से ही हम निकालते हैं अंदर से। और गेट के पीछे रखती हूँ मैं इसको यहाँ पे हमेशा। तो कुछ निकाला था इसने, कुछ फंसा दिया था तो यहीं का यहीं छोड़ दिया था इन्होंने। और उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे नीचे जो दूसरा लेवल है यहाँ पे इकट्ठा कर लेती हूँ, मोटा मोटा कूड़ा यहीं से उठा लेती हूँ। बाकी जो धूल मिट्टी है उसको मैं बाहर ही लेके चली जाती हूँ झाड़ू के साथ। अभी ये जो मोटा मोटा सा है पॉलीथीन वगैरह, इनको मैं डस्टबिन में उठा के निकाल दूंगी यहाँ पे। और मैं यहाँ पे नहा ली थी, उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे पूजा, और पूजा करने के बाद मैं बनाऊंगी मैगी। क्योंकि आपने देखा था कल की वीडियो में मैंने चैलेंज किया था, तो वही मैगी बना रही थी मैं यहाँ पे। तो पहले मैं बच्चों के लिए बना लूँगी 2 मैगी बिना मिर्च वाली, बस तड़का लगा दूँगी, आधा प्याज डाल दूँगी, आधा टमाटर डाल दूँगी और बस हो जाएगा इनका। तो यहाँ पे पहले प्याज को भून लूँगी हल्का सा, उसके बाद टमाटर डाल दूँगी, हल्का सा इसमें नमक डाल दूँगी ताकि ये गल जाए जल्दी से। और उसके बाद बस थोड़ा सा आमचूर डालती हूँ, थोड़ा सा वो जो होता है धनिया पाउडर, बाकी मैं कुछ नहीं डालती इसके अंदर, नमक भी हल्का सा डाल दिया है। बाकी मैं इसके बाद पानी डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसमें मैगी डालूँगी। पहले इनको खोलूँगी जब तक पानी खदकेगा, तो मैं इसे खोल लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद मैं अपना शेयर नहीं करती, जो अपना बनाती हूँ बस बनी हुई ही दिखाऊंगी मैं अपनी, क्योंकि सेम यही इसी तरीके से तड़का लगाती हूँ अपनी में भी। इनकी बच्चों की निकाल देती हूँ, ये बच्चों की थी और ये हमारे वाली थी, बस मैंने लास्ट में दिखा दिया आपको अपने वाली जो अपनी बनाई थी। अभी टाइम हो गया है शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ, बस कंघी वंगी करी हूँ, बिंदी सुबह की लगी हुई थी, हल्की सी लिपस्टिक लगाई हूँ। बाकी सामान सारा खत्म हो रखा है, काजल भी खत्म हो रखा है, क्रीम भी खत्म हो रखी है और मांग भी खत्म हो रखी थी। ये भी मैं परसों लाई थी, जब ये बिंदी लाई थी ना तभी मांग लाई थी। ये 2 सामान तो यहाँ से मिल गए हैं, लेकिन जो क्रीम लिपस्टिक यूज़ करते हैं हम वो यहाँ से नहीं मिलती। मुझे ये वाली अच्छी नहीं लगती, मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ ये वाली क्रीम भी और ये भी। लेकिन ऑनलाइन भी उससे मिल भी रहा है, तो कह रही हूँ प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं जो मेकअप के हैं, वो मेकअप के प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं ऑनलाइन भी। तो अभी कुछ भी नहीं खरीद सकते, शॉप भी नहीं खुल रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को लेकर। तो मैं ऐसे ही एडजस्ट कर रही हूँ। अभी कहाँ जाना है, जब कहीं जाते हैं तभी तो क्रीम लगाना होता है, लेकिन नहीं ऐसे घर में तो ऐसे ही रह सकते हैं। लिपस्टिक ये मेरे पास 3-4 साल पहली है जो कि ख़त्म हो चुकी है। वो होती है ना घुमाने वाली लिपस्टिक, वो वाली है। तो उसमें बिल्कुल नीचे मैं उंगली से लगा रही हूँ, ये हाल हो रहा है, हो जाता है। तो बच्चे भी दोनों सो रहे हैं और ये बाहर गए हैं, क्योंकि ये थोड़े सा टेंशन में हैं, क्योंकि 2 महीने हो गए घर पर रह रहे हैं और घर पे रह के गुजारा कितने दिन तक कर सकते हैं। तो टेंशन होती है, 2-2 बच्चे हैं, घर का सारा ही खर्चा है। अब तक तो चलो एडजस्ट हो गया था, अब आगे कैसे होएगा। तो वैसे तो जहाँ पे ये वो काम करते हैं वहाँ पे वो वर्कशॉप खुल गई है, लेकिन एकदम सबको नहीं बुला रही है, थोड़े थोड़े बंदों करके बुला रही है। अब ये टेंशन हो रही है कि मना ना कर दे, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब होती है तो उसमें खतरा होता है। आजकल तो बहुत खतरा हो रहा है कि मना कर दे रहे हैं, कि बहुत से बंदों को मना कर दे रहे हैं। तो वही टेंशन हो रही थी, इसलिए बाहर थोड़ा सा घूमने गए हैं ये। मैं भी सुबह से कुछ भी सूट नहीं कर पाई, बस मैगी बनाई थी और मैगी का जो चैलेंज किया था वो चैलेंज करके फिर बस बैठे थे, बस काम वाम किया, कपड़े वपड़े धुले, तो कुछ भी सूट नहीं कर पाई, बस फिर लेट गए थे।
मुझे तो नींद नहीं आती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ दिन में सोने के लिए। मैं 1 घंटे तक पूरा लेटी रही मोबाइल को ऑफ करके कि फ़ोन भी आए मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि रात ना बहुत लेट हो गए थे सोने में। 12:30 बज गए थे, सुबह ही 6 बजे आँख खुल गई थी। तो मैं सोची थोड़ी सी देर दिन में सो जाऊँ, लेकिन नींद ही नहीं आई। पड़ी रही 1 घंटे तक, लेकिन नींद नहीं आई। अभी बच्चों का भी उठने का टाइम हो रहा है। देखती हूँ चाय वाय बनाऊँगी, उसके बाद दूध लेने जाऊँगी, क्योंकि दूध का भी मेरा टाइम टेबल चेंज हो चुका है। पहले मैं 6 बजे जाती थी, लेकिन अब मैं 5:30 बजे जाऊँगी। कल भी 5:30 बजे गई थी, आज भी 5:30 बजे गई हूँ। जाऊँगी, गई नहीं हूँ, जाऊँगी 5:30 बजे जाऊँगी, 5:45 बजे तक आ जाती हूँ। क्योंकि हमें ना 6 बजे के दूध में जो जाते हैं ना, कई सारी गाय हैं उनके, तो दूध सही नहीं लगा। तो इसीलिए इस गाय का जो 5:30 बजे दूध निकलता है, जिस गाय का, उस गाय का लेने जाएंगे दूध। तो मैंने कि चलो थोड़ी सी बातें कर लूँ। सुबह से बिल्कुल बात नहीं करी आपसे, 3 मिनट हो चुकी है बात। तो डुग्गू भी अंगड़ाई ले रहा है उठने के लिए। डुग्गू दिया भी दोनों अंगड़ाई ले रहे हैं। उठने का टाइम भी हो रखा है, क्योंकि ये सोए हुए हैं 1:30 बजे के समथिंग के सोए हुए हैं। उठने का टाइम हो रहा है, तो उनको जगाऊंगी, दूध वूध दूंगी। ये दोनों बच्चे उठ गए थे, दिया नहीं उठी थी। पहले डुग्गू उठ गया था, तो डुग्गू ने पहले दिया को उठाने की कोशिश करी है, बट दिया नहीं उठी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे उठाने के लिए। तो डुग्गू गुस्सा हो के पीछे चले गए कि आप क्यों उठा रहे हो, मैं ही उठाऊंगा। लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी, तो मैं इसको उठा रही हूँ। मैंने कि क्यों, मैं इसकी मम्मा नहीं हूँ क्या, मैं नहीं उठा सकती इसको। तो ये गुस्सा हो गया था। तो यहाँ पे देखो कितनी पीछे जाके बैठा है। तो मैं यहाँ पे जब भी मैं दोनों बच्चों को उठाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा प्यार आता है दोनों बच्चों पे, सुलाते टाइम भी और उठते टाइम भी। वैसे तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जब सोते हैं ना बच्चे, सो के जगते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा ही आता है। पता नहीं सबको आता है कि मुझे आता है ऐसे। तो यहाँ पे मैं डुग्गू को भी प्यार करने लगी, इसको भी मनाने लगी कि बेटा आप अगली बार उठा देना, अभी आपको उठाने से नहीं उठी तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने बोला बेटा पारी कर दो, डुग्गू ने नहीं करी पारी। फिर दिया ने कर दी थी पारी, डुग्गू ने नहीं करी। और उसके बाद मैं अब इनको दे दूँगी उठ के दूध गर्म करके दोनों बच्चों को, और ख़ुद भी कॉफ़ी बना के लूँगी। मैंने बच्चों को दे दिया है दूध, और अब मैं कॉफ़ी और नमकीन मुरमुरे मिला के वो खा रही हूँ। बच्चों को बिस्किट दे दिया था दूध के साथ, बट बच्चे वही होते हैं ना, जो मम्मा खाती है उसी की जिद करती है। तो दिया मेरे पास आ गई थी उठ के, बोलने लगी मुझे बिस्किट अच्छा नहीं लग रहा मम्मा, मुझे तो यही चाहिए है। फिर मैं इसको वहीं पे दे दूँगी उठ के। मैंने कि यहाँ पे मत आ, यहाँ पे आप गिराओगे। मैं चटाई पे ही बिठा के इनको दोनों को खिलाती हूँ, तो मैं इनको वहीं पे दे के आ जाऊँगी चटाई पर। और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉफ़ी ले लूँगी, पी लूँगी। और ये भी आ गए थे, जब हम पी रहे थे तो ये भी आ गए थे उस टाइम पे। फिर मैंने दोबारा इनको बना के दी, क्योंकि जब हम पी रहे थे मैंने आपको बताया है कि वो यहाँ पे नहीं थे, वो बाहर से आ गए थे। तो उसके बाद मैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के बाद ये जो बेडरूम वाला गेट है ना, ये हमने खोल लिया था। देखिए कितनी अच्छी रोशनी आ रही है, बाहर की रोशनी बहुत अच्छी आ रही थी। तो हम यहाँ दोनों बातें कर रहे थे, और डुग्गू दिया के तेल भी लगा रही थी, और डुग्गू यहाँ पे गेट पे बैठा था। बाहर कोई जा रहा था तो ये हाथ जोड़ रहे थे उनके सामने, और उनसे बातें भी करने लगे थे। और मुझे हंसी आ रही थी, ये नहीं ध्यान आ रहा है क्या मैटर था यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसी बात थी कि बहुत हंसी आ रही थी मुझे। तो चलो आप इंजॉय कीजिए, उसके बाद में मिलती हूँ आपको। मैं अभी लेके आ गई हूँ दूध, और टाइम हो रखा है 6 बज गए हैं। और देखो काली आंधी आ रखी है, दिख रहा होगा ना चेहरे से। भगवान का भी कुछ पता नहीं लग रहा है, कब आंधी दे रहा है, कब बारिश दे रहा है, पता नहीं लग रहा है। बहुत हवा चल रही है, बाहर होगा निकल क्या। किसका था वो तो? बोतल नहीं क्या, जो आपके साथ आया था पत्थर उठाने के लिए, जैसी को ऑटो था, खाली बोतल नहीं ले जाता था। हाँ हाँ, तो एक भर के ला रखी है उसने। अच्छा बोतल भरी पड़ी है इसमें। हाँ मतलब खाली बोतल ले आता है वो। अभी से घुमा ले, परेशान हो रहा है जब से। तो इस टाइम तक धूप ही रहती है, लेकिन अभी धूप नहीं है, बरसात का मौसम हो रहा है। भी आंधी आ रही है, वो रुक गई है, एकदम से आई है,
अच्छा मौसम था, अच्छा खासा मौसम था, एकदम से घूम के पता नहीं कहाँ से आई है। मैं दूध लेने गई हुई थी यहीं सामने, तो दूध में डालने लग रहे थे डब्बे में, एकदम से आंधी आ गई और मेरे ना ऊपर कपड़े पड़े हुए थे, तो मुझे टेंशन हो गई। मैंने कि ये तो उतारेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता नहीं है कि ऊपर कपड़े पड़े, नहीं तो उतार लेते। तो मैंने कि उड़ जाएंगे हवा में सारे, लेकिन फिर मैं जो सामने खाली प्लॉट पड़ा है ना, वहीं को मैं आती हूँ। तो मैंने दूर से इनको इशारा कर दिया, मैंने कि ऊपर कपड़े हैं उनको उतार लो, गेट पे बैठे थे तो मैंने कि ऊपर कपड़े हैं उतार लो, तो ये समझ गए। फिर मैं घर तक की तरफ पहुँची नहीं, तो तब तक इन्होंने कपड़े उतार लिए थे। फिर मैं भी गई ऊपर, तो उन्होंने कपड़े उतार लिए थे, क्योंकि आंधी एकदम से बहुत तेज़ी से आ गई थी। ये रहता है आसपास ना, साइड में पानी है, गंदा पानी है, घरों का पानी है, तो मैंने क्यों उनमें ना गिर जाए कपड़े, डर रहता है। और चिमटी मैंने बताई रखा है कि मेरी सारी चिमटी ख़त्म हो चुकी है। अब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं और लाऊंगी चिमटी, 2-3 दर्जन लाऊंगी, क्योंकि आगे गर्मियों में तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो खैर उड़े नहीं थे कपड़े जब तक गए तो, लेकिन नीचे तो गिर गए थे, लेकिन आसपास कहीं गिरे नहीं थे। और अभी आपको डुग्गू की आवाज़ नहीं आ रही होगी ना, तो ये बाहर चले गए थे, तो डुग्गू रोने लग जाता है। इनके पीछे इतना पागल हो जाता है ना, ये 1 मिनट के लिए भी निकलने नहीं देता इनको। मुझे टेंशन हो रही है, अब ड्यूटी जाया करेंगे तो मैं कैसे संभाला करूँगी इनको। हमेशा डैडी के पीछे और गोदी गोदी, यदि बैठ जाएंगे ना गोदी में लेके, तो बोलते हैं कि कहीं घूमी घूमी चलो। तो अभी ना भी बैठ गए थे लेके, जब अभी रो रहा था ना, वो बैठ गए उसे लेकर वहीं पे सीढ़ियों में, तो रोने लगा, नहीं घूमी, बाहर घूमी करने जाओ। अभी घूमी करने गए हैं उसको लेकर गोदी में, तभी शांति है, नहीं तो रोता रहता है। पता नहीं कभी कभी जिद पे चढ़ जाते हैं। आजकल तो इसकी डुग्गू के तो नखरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं जब से ये घर है। अब देखती हूँ मैं, जब ये ड्यूटी कह रहे हैं कल से जाएंगे तो कैसे हैंडल करूँगी। ये कह रहे हैं कि तेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। मैंने कि मुझे लग रहा है इनकी हालत, मार्केट में कुछ लेने की ले चले जाएँ तभी इतनी ज़्यादा परेशान करते हैं कि पूछो मत। डैडी डैडी डैडी, बस डैडी का फ़ोन और डैडी का फ़ोन, या तो डैडी का फ़ोन चाहिए या डैडी चाहिए। अब कल से डैडी भी चले जाएंगे और डैडी का फ़ोन भी चले जाएगा, और मुझे ये टेंशन हो जाएगी कि मैं कैसे इनको संभालूंगी। 1-2 दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, लेकिन फिर अपना आप ही आदत पड़ जाती है। और यहाँ पे डुग्गू काफ़ी देर से नेल पेंट लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मम्मा नेल पेंट, मम्मा पेंट, पेंट बोलता है, मम्मा पेंट लगा दो। तो मैं यहाँ पे इनको पूजा करने के बाद नेल पेंट लगा रही थी। दुपट्टा इसीलिए मेरे सर पे रखा है, क्योंकि पूजा में हमेशा दुपट्टा सर पे रख के करती हूँ। तो ऐसे के ऐसे ही मैं इधर लेके आ गई थी। इसने यहाँ पे ना दिया से फ्रीज़ खुलवा लिया था, और फ्रीज़ में ही रखती हूँ मैं नेल पेंट, तो इसको मिल गई, तो ये जिद करने लगा। तो फिर मैं यहाँ पे इनको दोनों को नेल पेंट लगा रही थी, फिर एक हाथ पे अपने भी लगा लेती हूँ बाद में। ये देखिए दिया की नेल पेंट, इसने फूल भी बनवाया है और डुग्गू ने भी बनवाया है। यहाँ पे देखो, डुग्गू के हाथ में भी नेल पेंट लगा है और फूल बना है, और ये गुस्सा करके पड़ा हुआ है, कह रहा और लगाओ और लगाओ। कहाँ लगाऊं बताओ इसको। 8 बज गए हैं और अभी नेल पेंट लगवाया है बच्चों ने, तो एक हाथ में मैंने भी लगा लिया है ये। और मेरी दिया बोल रही है कि मम्मा आजकल आप मेरे को वीडियो में नहीं ले रही, तो आ जाओ आज कर लो, हाई कर लो सबको, क्योंकि मैं आजकल कम ही ले रही हूँ। और इसका ना दांत टूट गया है एक, ये देखो, और दोबारा निकलना भी स्टार्ट हो गया है। अभी 8 दिन पहले टूटा था और दोबारा से निकलना भी स्टार्ट हो गया है। पता नहीं इसकी शक्ल कैसी होगी, कह रही बोल दो इसकी शक्ल पता नहीं कैसी हो रही है मेरी दिया अच्छी है नहीं शक्ल आपकी? अच्छी लग रही है आज अच्छी नहीं लग रही आपकी शक्ल? नहीं, कैसी लग रही है बताओ? आज अलग सी लग रही हूँ, लग रहा नहीं है मैं दिया हूँ। लग नहीं रहा मैं दिया हूँ? क्या लग रहा है आपको? कोई और हूँ। कोई और कौन? क्या नाम है? किसी और? किसके जैसे लग रहे हो आप आज? आज मैं अपने स्कूल की लड़की जैसे लग रही हूँ। अपनी स्कूल की लड़की जैसी लग रही देख लो। अरे ये डैडी का पीछा नहीं छोड़ रहा था, ये बैठा है। आवाज कमी रखना बेटा इसकी, है ठीक है दियो। तो अभी जा रही हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। सब्ज़ी नहीं बनानी है, सब्ज़ी मैंने आम की बनाई थी, दोपहर आम की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि बहुत जल्दी थी, भूख बहुत तेज़ी लग रही थी, तो जल्दी जल्दी बनाई मैंने सब्ज़ी।
सूट नहीं किया। और उस टाइम पे शायद फ़ोन की भी बैटरी लो थी तो शेयर नहीं कर पाई। सब्ज़ी रखी है, बस अभी रोटी सेकूँगी। 8:45 बज गए हैं। फिर रोटी राटी खा के ये पानी भरवा रहे हैं बाहर। पानी ख़त्म हो गया था तो पानी आया हुआ है, वही भरवा रहे हैं बाहर। तो रोटी सेक के खा के फिर घूमने भी जाना है, क्योंकि अब आदत सी पड़ गई है। अब एक दिन ना घूमे ना तो अच्छा सा नहीं लगता। चाहे 2 चक्कर लगा के आने हों, लेकिन लगा के ज़रूर आएंगे बाहर के चक्कर। आधा घंटे तक हम घूम के आते हैं बाहर। कभी 9 बजे चले जाते हैं, कभी 9 साढ़े 9 बजे चले जाते हैं, किसी भी टाइम चले जाते हैं। 9:30 बजे से ऊपर तो नहीं जाते हैं, लेकिन 9:30 बजे तक चले जाते हैं। तो मैंने कि चलो पहले वीडियो का एंड कर देते हैं। और एक ना मुझे नाम लेना था, 2 नाम लेने थे। काफ़ी दिन से उसने बंदी ने बोला हुआ मुझे कि अपनी वीडियो में नाम लेना, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आज भी देखो आप भूल गई थी मैं अभी। तो उसका है एक है पल्लवी पांडे। उन्होंने तो मुझे कल ही बोला है कि आप अपनी वीडियो में मेरा नाम लीजिए। और एक नाम है सिंपल लाइफ विद रिया। इन्होंने मुझे शायद 8 दिन से बोला हुआ है, लेकिन मैं हमेशा उनका नाम लेना भूल जाती हूँ। उसके लिए सॉरी। तो आप प्लीज़ इनके चैनल पे भी जाइए, इनकी वीडियो भी देखिए। हाँ जी ठीक है। बॉक्स में मेरे कमेंट होते हैं तो वहाँ पे इनको जाके फ्रेंड बना लीजिए। अच्छी होती है इनकी वीडियो भी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे एक बात को बार बार बोले। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बोलना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस ये हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ। कितनी बार याद नहीं रहता जब मैं वीडियो को शूट करती रहती हूँ। आज भी देखो मैं भूल ही गई थी। बस यही होता है कि मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि मैं जानबूझ के नहीं लेना चाहती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रिया जी आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं जानबूझ के आपका नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने आज आपका नाम ले लिया है। हाँ दूसरी चला लो, दूसरी चला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी। तब तक के लिए बाय बाय करो। मम होगी, चलो बाय बाय कर दो सबको। चलो ये अच्छी नहीं है, कार्टून देख रहा है अपनी पसंद की। कह रहा दूसरी चला दो। कौन सी चला दूं? है ए फॉर एप्पल कह रहा। ए फॉर एप्पल कौन सी सुनाऊं? ए फॉर एप्पल। और क्या सुनाऊं? ए फॉर एप्पल। और बी फोर क्या होता है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अभी मैं इसको ए फॉर एप्पल चला कर दे दूँ इसकी पोएम डैडी के फोन में। भूत आ गई कहाँ आ गई भूत? ये है चलो ए फॉर एप्पल देख लो। बाय बाय। क्या करवा करूँ बच्चों से? बाय बाय बच्चों से करवाया करूँ? हाँ, क्यों? आजकल आप नहीं करवा रही, पहले करवाते थे आप। पहले करवाती थी बाय बाय। हाँ। आजकल नहीं करवा रही। किससे नहीं करवा रही? हम दोनों पे। अच्छा करो फिर बाय। बाय बाय।